लर्नर्स, आज हम अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोर्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए, कोई पावर सीरीज गिवन हो और कहा जाए कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रिक मेथड, जस्ट 2 स्टेप मेथड है, वो देखेंगे। बहुत ही ईजी मेथड है, इससे हमारी सारी एग्जाम्पल्स भी और नेक्स्ट जब हम सेक्शन 1 की एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे भी यही मेथड यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इन दो फॉर्मूलाज का आपको पता होना चाहिए। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज हैं। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसे रेशो टेस्ट कहते हैं और ये फॉर्मूला जो है इसे हम रूट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 1 देखें। यहाँ पे हमें उसने एक पावर सीरीज दी हुई है और वो कहता है कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना होगा, कोई पावर सीरीज गिवन होगी, तो वहां पे हमने ये 2 स्टेप मेथड अप्लाई करना है। वो क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने देखना है कि जो पावर सीरीज गिवन है उसकी ए एन टर्म निकाल लेनी है। ए एन बेसिकली क्या है? इस जेड एन का कोफिशिएंट है, यानी जो भी हमारे पास पावर सीरीज गिवन होगी उसमें जेड एन के अलावा जो टर्म बचेगी वो हमारी ए एन टर्म होगी। तो यहाँ पे देखें, जेड एन के अलावा हमारे पास क्या बच रहा है? 1/n फैक्टोरियल। तो ये हमारा ए एन होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? सेकेंड स्टेप में हमने ये देखना है कि जो हमने ए एन टर्म ली है उसका हमारे पास कोई पावर है या नहीं। अगर ए एन टर्म की कोई पावर होगी तो वहाँ पे हम ये सेकेंड वाला फॉर्मूला रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, और अगर ए एन की कोई पावर नहीं होगी तो वहाँ पे हम रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारे क्वेश्चन में हमने ए एन टर्म निकाल ली। अब देखिए, इसकी कोई पावर है नहीं, इसकी कोई पावर नहीं गिवन। तो यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इस रेशो टेस्ट में हमें क्या चाहिए? ए एन चाहिए और साथ में ए एन प्लस 1 भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ए एन टर्म हमने ये निकाली थी, ए एन प्लस 1 के लिए क्या करेंगे? एन की जगह एन प्लस 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास ए एन प्लस 1 टर्म आ जाएगी 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये हमारा रेशो टेस्ट फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे ये हमने ए एन की वैल्यू रखी, यहाँ पे ये ए एन प्लस 1 की वैल्यू रखी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, तो ये वैल्यू हमारे पास ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी n+1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखें, ये जो n+1 फैक्टोरियल है इसे हमने खोल के लिख लिया n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ये हमने कैसे किया? ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई बड़ी वैल्यू का हमारे पास फैक्टोरियल गिवन हो, जैसे 4 फैक्टोरियल अगर है, तो इसे हम 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी उससे प्रीवियस टर्म जो है, उससे छोटी टर्म जो है उसके फैक्टोरियल में उसे लिख सकते हैं। तो n+1 बड़ी टर्म, इससे पिछली टर्म क्या होगी? n होगी। ठीक है, तो n+1 फैक्टोरियल को हम n+1 इंटू n फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की। ठीक है, अब यहाँ पे ये n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा? बाकी हमारे पास बचेगा n+1। इस पे हम अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट हमारी क्या थी? इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जब हम लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी ही आ जाएगा। एन की जगह इन्फिनिटी रखा, और इन्फिनिटी में कोई चीज़ ऐड होती है तो वापस हमें क्या मिलता है? इन्फिनिटी ही मिलता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया वो क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया। आर की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। अब यहाँ पे एक और टर्म हमारे पास आती है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के साथ साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी पूछा होगा। तो अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाए तो वहाँ पे आपने क्या करना है? ये चीज़ यूज करनी है, z मोड लेस देन r। ठीक है, z, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, लेक्चर नंबर 2, तो आपको ये सारी चीज़ें, इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप अभी जाके देख लीजिए, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हमने क्या करना है? z मोड लेस देन r रखना है। r की जो वैल्यू आई होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। तो z मोड लेस देन, यहाँ पे r की वैल्यू क्या थी? इन्फिनिटी आ जाएगी। और जब मोड को खोल के लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z जो है वो ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो ये हमारा जो ये वैल्यू आई है ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी हमारी पावर सीरीज इस रीजन के दरमियान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के इन बिटवीन हमारी पावर सीरीज क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। यहाँ पे भी हमने सेम वही 2 स्टेप मेथड अप्लाई करना है। हमने क्या करना है? ये हमारे पास पावर सीरीज गिवन है और उसने कहा कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमने ए एन टर्म निकालनी। ये जेड एन है और इसके अलावा बाकी ये जो चीज़ बची ये हमारी ए एन टर्म होगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने देखना है कि ए एन टर्म की कोई पावर गिवन है या नहीं। तो ए एन की पावर गिवन है। यहाँ पे देखिए, ये ए एन टर्म है और इसकी पावर दी हुई है n रेज़ टू पावर n। तो ये इसकी पावर गिवन है, तो हमने कौन सा यहाँ पे अप्लाई
अप्लाई करना है टेस्ट, रूट टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो रूट टेस्ट का फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ए एन की जगह ए एन की वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखिए ये एक पावर एन एन के साथ कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास ये चीज़ बची। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये नीचे वाली जो टर्म है, ये एक आइडेंटिटी है, हमने कैलकुलस में भी पढ़ी हुई है कि अगर लिमिट हमारे पास एन अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, और यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे जो भी वैल्यू दी हो, जो टर्म हो, उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर में अगर गिवन हो तो ये चीज़ ई के इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट इन्फिनिटी है और 1/n का रेसिप्रोकल क्या है, n है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसके ई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पूरी टर्म है इसकी जगह हम लिख देंगे ई। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/e, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 का। इसमें देखें, इसमें उसने हमें एक पावर सीरीज दी है, वही टू स्टेप मेथड। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए एन टर्म निकाल लेनी है। ए एन टर्म इसमें हमारे पास क्या है, log n रेज़ टू पावर n, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि हमने देखना है इसकी कोई पावर है जी, ए एन टर्म की ये पावर दी हुई है n। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रूट टेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इसमें ए एन की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, log n पावर n, एन के साथ कैंसिल आउट हो गया और बाकी हमारे पास ये चीज़ बची। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं इन्फिनिटी। तो n इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो 1/इन्फिनिटी, हमें पता है समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें उसने एक पावर सीरीज दी हुई है, ठीक है, और उसने कहा है कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। सेम टू स्टेप मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, सबसे पहले जो सीरीज गिवन है उसमें से ए एन टर्म निकाल लेनी है। तो ये जेड एन के साथ जो बाकी बचा ये हमारी ए एन टर्म है। अब देखिए ए एन टर्म की पावर दी हुई है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रूट टेस्ट अप्लाई करना है। तो ये रूट टेस्ट ले लिया हमने, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए फॉर्मूला है रूट टेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे ए एन की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये एन एन के साथ कैंसिल आउट हो गया, बाकी ये चीज़ बच गई। अब यहाँ पे देखें ये जो 3+4 अयोटा मोड है, हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मोड कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x प्लस अयोटा y गिवन हो तो उसका मोड हम फाइंड करते हैं √x² + y², इस तरह से इसका मोड फाइंड करते हैं। तो सिमिलरली हम इस 3+4 अयोटा का मोड फाइंड करेंगे, 3² + 4² का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3+4 अयोटा मोड की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5। अब 5 क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नंबर है तो इस पर लिमिट तो अप्लाई नहीं होगी, तो बाकी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1/5। तो इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू क्या आई है, 1/5। सिमिलरली पार्ट 5 पे मूव करते हैं। यहाँ पे भी वही हम सेम अपना टू स्टेप मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि जो हमारी जेड एन के साथ वैल्यू है ए एन टर्म अपनी, वो निकाल लेनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, यहाँ पे देखें जेड एन जो है ये जेड एन होगा, ठीक है। यहाँ पे जेड एन के साथ ये -2 अयोटा भी गिवन है। अगर आपने पिछला पावर सीरीज का लेक्चर देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, वहाँ पे मैंने बताया था हमारी जो पावर सीरीज की जनरल फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है, ए एन, ठीक है। यहाँ पे z - z0 की पावर n होती है, ठीक है, समीशन। और यहाँ इसका एक स्पेसिफिक केस होता है जिसमें हम z0 को 0 पुट करते हैं तो फिर हमारे पास सीरीज इस तरह से आ जाती है, a n z पावर n। तो अभी हमने जितनी पिछली 4 एग्जाम्पल की हैं वो हमें इस फॉर्म की मिली थी। अब यहाँ पे ये जो हमारी एग्जाम्पल आई है ये z - z0 फॉर्म की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे z0, ये जो टर्म हमारी है ना -2 अयोटा, ये हमारा z0 है, यानी ये z0 क्या होता है, हमारी पावर सीरीज का सेंटर होता है। तो ये हमारे पास हम सिंपली यहाँ पे पहले बता देंगे, मेथड वही रहेगा हमारा, वही टू स्टेप हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। बस यहाँ पे हम स्टार्ट में बता देंगे कि ये जो -2 अयोटा है ये हमारी इस पावर सीरीज का सेंटर है, ठीक है। तो इस जो हमारी पावर सीरीज का सेंटर है वो क्या है, 2 अयोटा है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या करना है, वही टू स्टेप मेथड अप्लाई करेंगे, ए एन टर्म निकालेंगे। ए एन टर्म हमारी ये है, ए एन टर्म की पावर गिवन है तो फिर हमने क्या करना है, उस पर रूट टेस्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे रूट टेस्ट लगा देंगे, ये हमने रूट टेस्ट में वैल्यू पुट कर दी ए एन की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो 1/n पावर है इसे हमने दोनों टर्म्स पे, न्यूमिनेटर और डिन्यूमिनेटर पे अलग अलग अप्लाई कर दिया, ठीक है। न्यूमिनेटर में देखें ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब यहाँ पे देखें हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि मोड वैल्यू ले रहे हैं। तो मोड में ये -1 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और ओवर में n आ जाएगा, ठीक है। अब 1/n की हमने अगेन होल पावर कर ली,
फाइनली एन, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई। अब ये जो चीज़ नीचे हमारे पास गिवन है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर n, ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी प्रूव है, ये आइडेंटिटी हमारे पास इक्वल होती है 1 के। तो इसकी जगह 1 पुट कर देंगे तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमने डिस्कस किया 2 स्टेप मेथड, बहुत ईजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम इसी पैटर्न पे हम सोल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो एग्जाम्पल हैं सेक्शन 1 की वो सब भी सोल्व करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक होता है। थैंक यू।